सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी आज का विचार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार के साथ ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि हर कोई धनिया मसाले में प्रयोग करता है, लेकिन क्या वह जानता है धनिया दिवाली के दिन, दीवानी के रात जो उसकी किस्मत पलटने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो एक छोटे से पौधे के, जो हमारे घरों में साधारण सा दिखता है, लेकिन उसमें छिपा है धन लक्ष्मी का आशीर्वाद। जी हाँ, बात कर रही हैं वही धनिया जो दिवाली के दिन यही धनिया सही विधि से प्रयोग हो जाए तो सिर्फ मसाला नहीं, यह बना सकती है आपकी किस्मत की तकदीरें। ये आप बोले तो किस्मत बदलने वाला बीज। जो लोग नहीं जानते वह रह जाते हैं गरीब, दुखी और परेशान। आज निरंकारी विचार के साथ समझेंगे क्या है सच्चाई, क्योंकि हर कोई को गरीब से अमीर बनना है, लेकिन कहा गया है कि दिवाली के दिन धनिया बनाया नहीं जो कि आपको धनवान, और कैसे इसका सीधा संबंध है धनवान से। आइए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के विचारों द्वारा सच्चाई को समझते हैं। सच सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े रह जाएंगे, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज दीपावली है। दीपावली का दिन सिर्फ दीप जलाने या मिठाई खाने का दिन नहीं, यह वह दिन है जब पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा परिवर्तन होता है। एक अदृश्य शक्ति हमारे घरों में प्रवेश करती है, जो सकारात्मकता, सोच, पवित्रता और श्रद्धा को पहचानती है। धनिया, जिसे संस्कृत में धन्य कहा जाता है, इसका अर्थ होता है कि आशीर्वादित अनाज। शास्त्रों में कहा गया है कि धन्य पूज्यते दिवसे लक्ष्मी प्रसन्न भवति, अर्थात जो दीपावली की रात धनिया पूजता है उस पर लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है। अब सोचिए, धनिया तो हर घर में होता है, लेकिन हर कोई धनवान क्यों नहीं होता? सच्चाई क्या है? क्योंकि फर्क इतना है धनिया रखने में और धनिया पूजने में। धनिया में छिपा है बीज का प्रतीक, जो संकेत देता है कि आज जो बोओगे कल वही फल लोगे। अगर आपने इस श्रद्धा से बोया तो आने वाले वर्ष भर आपके जीवन, आपके घर में धन धान प्रवाह नहीं रुक सकता। निरंकारी दृष्टिकोण से समझे तो कर्म का बीज जब भक्ति की मिट्टी में बोया जाता है तो उसका फल हमारे शुभ होता है। विधि विधान पूर्वक इस प्रकार दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा के बाद एक थाली में थोड़ा सा धनिया रख ले, उस पर थोड़ा कपूर जलाए और उसे मन में यह भावना देकर कहे, हे निराकार परमात्मा, यह बीज मेरे जीवन में पवित्रता, समृद्धि का प्रतीक बन जाए। अगले दिन उस धनिये के बीज, कुछ बीज जो कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखे, बाकी धनिये को अलग दिन की सुबह बो दे। अब देखिए कमाल हो गया, जिस बीज को आप दिवाली की रात बोएंगे वही बीज आपकी कर्म भूमि में उत्पन्न होगा, संस्कार होगा। उससे न केवल पौधा उगेगा बल्कि आपका भाग्य भी हरा भरा होगा। अब बात करते हैं निरंकारी दृष्टिकोण से। क्या सच में जो धनिया आपके जीवन में लक्ष्मी का बरसात करा सकता है? अब बात कर लेते हैं निरंकारी दृष्टि से, क्योंकि सच को भी सुनना अति आवश्यक है। धन का अर्थ सिर्फ रुपया नहीं, धन का अर्थ संतोष, सेवा, समर्पण और सद्भावना। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी हमेशा कहते हैं, धन का माना बुरा नहीं, पर धन के साथ अहंकार पालना बहुत सबसे बड़ा अंधकार है। इसलिए दिवाली की पूजा का असली अर्थ यह नहीं कि लक्ष्मी को बुलाइए, बल्कि यह है कि अपने अंदर के लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, अहम को बाहर निकालिए। धनिया इसी का प्रतीक है, छोटा सा बीज जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि तब है जब हृदय में प्रेम हो और आत्मा में शांति। जिस दिन यह घर में हमारी भावना होता है, वह माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। दिवाली की रात जब दीपक जलते हैं तो वह केवल अंधकार दूर नहीं करते, बल्कि प्रतीक करते हैं कि
यह भी संकेत है कि अब आत्मा का दीप प्रज्वलित होना चाहिए। और जब आप उसी रात धनिया पूजते हैं तो आप यह संकेत ब्रह्मांड को दे देते हैं कि मैं अब अपनी किस्मत के बीज बो रहा हूँ। अब हर बीज की तरह धनिया भी प्रतीक्षा करता है कि आप उसे कब जल देंगे, कब मिट्टी देंगे और कब अपने कर्मों में उसके फल फूल लदने लगेंगे। इसी तरह आपकी कर्म भूमि की प्रतीक्षा करती है कि आप कब भक्ति और सेवा से उसे सींचेंगे। असली वो नहीं कि आप धनिया के मात्र से उपाय करें, असली तो वो है जिस तरह धनिया मिट्टी में जाते ही अंकुरित होकर फल लदने लगता है, उसी तरह आपकी भी जीवन है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी रमेश और उसका छोटी सी जो पुत्री और अपने पत्नी सुमित्रा के साथ। गरीब परिवार था पर दिल बड़ा था। हर साल दिवाली पर बस दीप जलाकर बैठ जाते थे, न पूजा न विधि न मंत्र। एक साल गांव में निरंकारी संत आए। उन्होंने कहा, बेटा इस बार दिवाली पर धनिया पूजा कर लेना। यह केवल पूजा नहीं बल्कि संकल्प है कि अब से जीवन में शुद्ध कर्म बोएंगे। सुमित्रा ने श्रद्धा से धनिया की पूजा किया। अगले दिन वही धनिया खेत में बोया। कुछ महीनों में धनिया खूब उगा और उसी के साथ उगा उनका भाग्य। रमेश को व्यापार में अप्रत्याशित जो लाभ हुआ। लोग कहते थे कि अरे धनिया का क्या चमत्कार रह गया, पर सुमित्रा मुस्कुराती कहती, यह धनिया नहीं निराकार का आशीर्वाद है। आप सोचेंगे क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई विज्ञान भी? तो सुनिए, धनिया का पौधा वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। इसकी पत्तियां और बीजों से निकलने वाली सुगंध घर के वातावरण को शुद्ध और शांत बनाती है। यही कारण है कि दिवाली की रात जब दीपक और धनिया साथ रखे जाते हैं तो घर में स्पंदनात्मक संतुलन बनता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह ऊर्जा का संयोजक जो है, आध्यात्मिक दृष्टि से यह आशीर्वाद का संचरण। निरंकारी संतों ने भी कहा है, जब वातावरण पवित्र होता है तब मन की चेतना समृद्ध हो जाती है। अब एक गहरी बात अवश्य सुनिए। बहुत से लोग पूजा के बाद उस धनिये को फेंकते हैं। वे नहीं जानते कि वे फेंक रहे हैं अपना आशीर्वाद। धनिया का अपमान मानव प्रकृति के आशीर्वाद से कम नहीं। कहने का अर्थ है, ऐसे लोग साल भर परेशानियों में घिरे रहते हैं। घर में कलह, खर्चा और असंतोष जो बढ़ जाता है। इस पर निरंकारी विचार क्या कहता है? जो प्रकृति के प्रति कृतज्ञ नहीं, वह परमात्मा के प्रति भी कृतज्ञता नहीं। इसलिए उस धनिये को हमेशा आदर दे, या तिजोरी में रखे या मिट्टी में बो दे। कभी कूड़े में न डाले, क्योंकि वह बीज है जो आपकी किस्मत का ताला खोलेगा। अब दिवाली हमें सिखाती है कि प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर भी जलाना अति आवश्यक। धनिया सिखाता है कि बीज केवल खेत में नहीं, कर्मों में भी बोना चाहिए। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो जीवन में आता है दैवीय परिवर्तन, क्योंकि लक्ष्मी की जीवन इसी प्रकार ही हमें भी मिलता है। लक्ष्मी की कृपा केवल अमीरों पर नहीं बल्कि सच्चे मन वालों पर भी होती है। जो व्यक्ति दिवाली की रात को धनिया नहीं धर्म की पूजा करता है, वह स्वाभिमान रूप से धनवान बन जाता है। निरंकारी विचार हमें यही सिखाता है कि धनवान बनना कोई पाप नहीं, पर धन को दूसरों की सेवा में लगाना ही असली भक्ति है। अगर आपको धनिया से आशीर्वाद पाया हो तो धन का कुछ अंश गरीबों, अनाथों और संतों को सेवा में लगाइए जरूर, क्योंकि सेवा से ही धन में स्थायिकता आती है। धन यदि बांटा जाए तो बढ़ता है और यदि छुपाया जाए तो सड़ता है। तो सत्संग जी, दिवाली के दिन जब आप दीप जलाए तो याद रखें, सिर्फ दिए का प्रकाश नहीं बल्कि मन का भी दीपक अवश्य जलाए। धनिया पूजा करते समय निराकार से भी प्रार्थना करें कि हे निराकार, मेरे घर में केवल धन नहीं, धर्म, शांति और संतोष भी बस जाए। यही सच्ची दिवाली, यही सच्ची लक्ष्मी पूजा और यही सच्ची निराकारी मार्ग भी, जहाँ आस्था कर्म एक साथ चलते हैं।
अंतिम संदेश में यह देना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को, जो आपको थोड़ा सा भी आपके जीवन के लिए जानकारी सही लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, हर घर में दिवाली से पहले या दिवाली के पहले या दिवाली के बाद जो घर से दरिद्र निकाला जाता है, अक्सर गांव की यह परंपरा में से एक है। कहते हैं दिवाली से पहले आप भी और हम भी अपने घरों में माता बहन को देखे होंगे जो सूप और दिया लेकर के दिवाली पर दरिद्र की जो निकासी करते हैं। कहने का सब खुलेआम अर्थ है सत्संग जी की यह शब्द सुनते ही मन में प्रकाश और लक्ष्मी जो उल्लास और नए आरंभ की छवि नजर आती है। कहने का खुलेआम अर्थ है सत्संग जी, दिवाली तभी होती है जब घर से दरिद्र निकाला जाता है, अर्थात गरीबी, अशुद्धि, अपवित्र और अज्ञानता का अंधकार। लोग दिवाली पर झाड़ू लगाते हैं, पर साफ करते हैं, दिया जलाते हैं, पर क्या कभी आत्मा का घर जो मन साफ किया है? क्या कभी विचारों के कोनों में जो जमी नकारात्मक धूल हटाई है? यही वह दलिदर जो बाहर से निकलते और दिखाया जाता है, पर भीतर से घर में भाग्य वो दो खो जाते हैं। लेकिन क्या होगा जिनके घर से दलिद्र नहीं निकाला जाएगा? सत्संग जी, आज की यह वीडियो हर माता बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दलिदर सिर्फ गरीबी नहीं लाता, दलिदर का अर्थ है अंधकारमय चेतना, दुर्भाग्य, असंतोष, अपवित्र का जमाव। एक ऐसा दृश्य जाल जो व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आत्मिक शांति से दूर कर देता है। निरंकारी विचार कहता है, घर तब तक रोशन नहीं होता जब तक मन का दीपक न जले। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं पर मन में खाली, घर में कलह, अशांति, रोग और भय भरे हो रहते हैं। वह भी दलिदर का ही रूप लेते हैं जो आध्यात्मिक रूप से भीतर बरसा है। सत्संग जी, कहने का अर्थ दीपावली से सिर्फ बाहर का पर्व नहीं, यह अंदर की सफाई का भी पर्व है। अपने घरों के साथ साथ अपने मन की, अपने अंदर दिमाग को भी साफ किया जाता है। इसलिए प्राचीन संतों ने कहा है, और दीपावली से पहले झाड़ू लगाते हैं और दीपावली से पहले अपने घर से दरिद्र दूर निकालते हैं। कहने का अर्थ है कितने घरों में दीपावली के बाद जो दरिद्र भगाया जाता है। चाहे तो आप कितने भी दिए जला लीजिए, अगर आपके दिवाली से पहले दरिद्र नहीं निकला तो कितना भी लक्ष्मी पूजन कर लीजिए, कितना भी मिठाइयाँ बांट लीजिए, घर में सुख और लक्ष्मी टिक नहीं सकती। क्योंकि लक्ष्मी वहीं ठहरती जहाँ सत्य, सादगी और स्वच्छता और संतोष बरसता है। कुछ संकेत बहुत गहरे होते हैं। सुबह घर में झगड़ा, बर्तन गिरना, दूध उबल नहीं आता, पैसे नहीं आते, रुक जाते किसी काम में, बार बार रुकावट, बिना कारण मन उदास रहना, घर में पैसा और न आना, घर में पौधे सूखना, दिए बुझना, ये सब संकेत जो सर्व दलिद्र न भगाने के कारण होता है। साफ शब्दों में कहे तो दीपावली से पहले टूटी झाड़ू बदलना भी शुभ है, पर दीपावली को लात मत मारो। यह वह झाड़ू, दीपावली की झाड़ू, उनसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जब झाड़ू से घर का कचरा साफ किया जाता तो दरिद्र का भी एक हिस्सा बन जाता। घर में अक्सर सूप का भी एक विशेष योगदान रहा है। दीपावली पर अलमारी, कोठरी, दराज सब साफ करो, पुराने फटे बर्तन, टूटे बर्तन जो सब दान करें, क्योंकि इन चीज़ों में पुराने कर्मों की ऊर्जा बसती है। जब तक इन्हें नहीं हटाओगे नई ऊर्जा नहीं आएगी। दीपावली के दिन घर सफाई करना बेहद ज़रूरी है, और वैसे ही गुस्सा, द्वेष, लालच को भी अपने घर से दरिद्र दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक इन्हें नहीं जलाएंगे तब तक दीप का प्रकाश अधूरा रहता है। घर पर हर कोने में दिया रखिए। घर का दिया निराकार के नाम पर जरूर जलाइए। वह दिया सिर्फ निराकार का मतलब कि वह भी सतगुरु, वह भी भगवान, हर इंसान अपने अपने गुरु, अपने अपने भगवान को अलग अलग तरीके से पूजता है, लेकिन सब एक ही है, सब निराकार ही है। बल्कि चेतना का प्रकाश है, वह दिया ही अंधकार मिटाता है जो आत्मा को रोशन करे।
जिसके पास जो उसके ही लिए कृतज्ञ रहना दलिदर का सबसे बड़ा नाशक है। जो धन नहीं चिंता की करता है उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं। जो धन निराकार ने दे दिया यह समझौता वह सदा अमीर रहता है। अक्सर लोग दीपावली के दिन खूब पूजा पाठ करते हैं पर अगले ही दिन गाली गलौज क्रोध मांसाहार शराब या अंधकार दोबारा घर में भर लेते हैं। तो दरिद्र भगाने से क्या फायदा। निरंकारी संत कहते हैं जो दिवाली के अगले दिन फिर अंधकार फैला रहा है उसकी दिवाली अधूरी रह जाती है। दलिदर केवल सफाई से नहीं जाता, वह निरंतर संदेश जो संगत सत्संग सेवादान और सच्चे विचार संयम से मिटता है। निरंकारी का भाव कहता है दीपावली का असली अर्थ तो सोचोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश तक की यात्रा। जब मनुष्य निराकार को जान लेता है तो उसके जीवन में हर रात दिवाली बन जाती है। फिर उसे दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि भीतर की जो ज्योति है प्रज्वलित हो जाती है। सच्ची दिवाली उस घर की नहीं जहाँ हजारों दीपक जलते हों, बल्कि उस हृदय की जो जहाँ दीपक सत्य का जलता हो। तो जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता हो, गरीबों में मिठाइयाँ बांटता हो, अनाथ को वस्त्र देता हो, वह घर से दलिदर नहीं पापों का बोझ निकालता है। तो सत्संग जी, यह वचन यही देना चाहूँगा कि जहाँ सच्चा प्रेम बसता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं आकर दीपक जलाती है। इसलिए याद रखिए दलिदर किसी बाहर वस्तु में नहीं निकलता, वह निकलता है जब मन का दीपक ज्ञान से और हृदय का आंगन प्रेम से रोशन हो जाता है। दीपावली की रात एक दीपक हाथ में लेकर निराकार के सामने पड़ ले। मैं अपने घर में न सिर्फ धूल नहीं बल्कि द्वेष अहंकार आलस्य और असत्य का दलिदर निकालूंगा। उस क्षण तुम देखोगे जैसे ही यह विचार उठेगा एक अदृश्य ऊर्जा पूरे घर को प्रकाश से भर देगी। सत्संग जी, दीपावली के दिए बुझ जाएंगे पर जो आत्मज्ञान जो बनेगा, जो आपके अंदर की जो दीपक जलेगा वो कभी नहीं बुझेगा। दलिदर तब तक रहेगा जब तक मन में अंधकार रहेगा और जैसे ही ज्ञान का दीपक जलाइए सारा अंधकार स्वयं मिट जाता है। निरंकारी विचार यही कहता है दिवाली हर साल नहीं हर सांस में मनाइए, हर सांस को प्रकाश बनाइए, हर कर्म को पूजा बनाइए। तो सत्संग जी, अगर आज की यह प्रवचन आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट और अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। और इस दिवाली अपने घर ही नहीं अपने मन विचार और आत्मा को भी साफ करिएगा। दलिदर को सदा निकाल दीजिएगा अपने जीवन से। सच्ची लक्ष्मी आध्यात्मिक प्रकाश को आमंत्रित करिएगा सत्संग जी।